हेलो एवरीवन। आज है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 32। ठीक है, इससे पहले हमने 31 में भी हमने स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि स्पाइसेस के अंदर हम किन क्रॉप्स की स्टडी करते हैं और कॉन्डिमेंट्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं। स्पाइसेस के अंदर हम क्या करते हैं, स्पाइसेस के अंदर हम फ्लेवर और अरोमा जनरेट करते हैं और कॉन्डिमेंट्स क्या करते हैं, वो टेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 32 में हम ये पढ़ेंगे हमारे आगे के क्रॉप्स। इससे पहले वाले इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले हमने पढ़ा था क्या, ब्लैक पेपर और कार्डेमम के बारे में बताया। ब्लैक पेपर किंग एंड क्वीन के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे जिंजर के बारे में। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंजर के बारे में स्टार्ट करते हैं। जिंजर, टर्मरिक, आज हम इन थोड़ी बहुत क्रॉप्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिंजर के बारे में। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। जिंजर, ठीक है, तो चलिए बताइए जिंजर का बॉटनिकल नेम क्या होता है। जिंजर का बॉटनिकल नेम होता है जिंजीबेर ऑफिसिनेल। क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, जिंजीबेर ऑफिसिनेल। जिंजीबेर ऑफिसिनेल इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, ऑफिसिनेल इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली क्या होती है, फैमिली इसकी होती है जिंजीबेरेसी। जिंजीबेरेसी, जिंजीबेरेसी इसकी बॉटनिकल फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसका, 22 क्रोमोसोम नंबर होता है। फैमिली साउथ ईस्ट एशिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया जो होती है इसकी ओरिजिन कहाँ का होता है, इसका साउथ ईस्ट एशिया होता है। फैमिली जिंजीबेरेसी होती है और जिंजीबर ऑफिसिनेल क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट है ये। कौन सी है, हर्बेसियस पेरेनियल। हर्बेसियस पेरेनियल, हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट है। हैविंग अंडरग्राउंड ब्रांचेस, याद रखिएगा, हैविंग अंडरग्राउंड ब्रांचेस के इसमें होती है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है। जो जिंजर होता है वो अंडरग्राउंड ग्रो होता है, इसलिए। ठीक है, अंडरग्राउंड ब्रांचेस लिखा जाता है। राइजोम विथ स्मॉल स्केल, लिखिएगा राइजोम्स विथ स्मॉल स्किल्स। ठीक है, याद रखिएगा, राइजोम्स विथ स्मॉल स्किल्स होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जिंजर होता है वो एग्जॉस्टिव क्रॉप है। जिंजर कौन सी, एग्जॉस्टिव क्रॉप है। यहाँ पर हेडिंग डाली, एग्जॉस्टिव क्रॉप है। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, मैं बोलते जा रही हूँ। इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू ग्रो जिंजर इन द सेम सॉइल ईयर आफ्टर ईयर। मतलब कि जिंजर जो होती है वो एग्जॉस्टिव क्रॉप, मतलब एग्जॉस्टिव क्रॉप लिख लीजिए यहाँ पर। जिंजर जो है वो एग्जॉस्टिव क्रॉप है। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप में भी क्या है कि मतलब इस साल आपने जिस मिट्टी में जिंजर ग्रो किया होगा, ठीक है, इस साल जिस मिट्टी में आपने अदरक ग्रो किया होगा, नेक्स्ट ईयर आप उसी मिट्टी में अदरक ग्रो नहीं कर सकते। ये ऐसी क्रॉप होती है जो कि इस मिट्टी में इस साल तो ग्रो हो गई, लेकिन सेम सॉइल में ही वो आफ्टर ईयर ग्रो नहीं हो सकती। ईयर आफ्टर ईयर मतलब हर साल इसको सेम सॉइल नहीं चाहिए। तो भाई ये नखरे वाली क्रॉप है। नखरा है इसका कि भाई मैं एक में ग्रो नहीं होंगी, मुझे दूसरी सॉइल ला के दो, नया कपड़े ला के दो हर साल, तभी मैं पहनूंगी और घूमने जाऊंगी, बस तभी मैं आप लोगों को अदरक वैरायटी भी प्राप्त करा दूंगी। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है, मेजर जो पंजेंसी, जो पंजेंट प्रिंसिपल होता है जो इसका जिंजर्ड होता है, मेजर जो पंजेंसी इसमें जो पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, किससे, जिंजर्ड। पंजेंट जो होता है इसमें जो इसका तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो जिंजर्ड की वजह से होता है। याद रखिएगा, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक होता है। ठीक है, स्पाइक जो होता है इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, सीड रेट जो होता है वो 1500 से 1800 kg पर हेक्टेयर होता है। 1500 से कितना, 1800 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। याद रखिएगा, सीड रेट कितना होता है, 1500 से 1800 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। वेजिटेबल जो पर्पस है इसका 5 to 6 मंथ में कंप्लीट होता है। वेजिटेबल पर्पस जो कितना मंथ में कंप्लीट होता है, मंथ में होता है 5 to 6 मंथ में वेजिटेबल पर्पस इसका कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, मॉइस्चर कंटेंट है ये, इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, फ्रेश जिंजर में होना चाहिए। हेडिंग लीजिए, मॉइस्चर
मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फ्रेश जिंजर में कितना होना चाहिए, फ्रेश में होना चाहिए कितना 82%, ठीक है, 82% होना चाहिए। स्टोरेज पर्पस के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, स्टोरेज के लिए होना चाहिए सिर्फ 10%, ठीक है। अगर इसे स्टोर करना है तो इसका मॉइस्चर कंटेंट 10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। इल्ड, इसके ड्राई जिंजर जो होती है इल्ड होती है वो उसमें 19 to 25% होना चाहिए फ्रेश जिंजर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ड्राई इल्ड जो होती है इसमें कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए, 90 to 25 फ्रेश जिंजर में, याद रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो रिकवरी ऑफ ड्राइंग जिंजर होता है, रिकवरी ऑफ ड्राइंग जिंजर, रिकवरी ऑफ ड्राइंग जिंजर जो होता है इसका 16 to 80% होता है। कितना होता है, 16 to 80%। इसकी एवरेज यील्ड नोट कर लीजिएगा 15 to 25 टन पर हेक्टेयर होती है। और फाइबर कंटेंट जो होता है इसमें 5 to 19% निकलता है। कितना फाइबर कंटेंट निकलता है इसका, 5 to 9% फाइबर कंटेंट निकलता है, ठीक है, 5 to 19% फाइबर कंटेंट निकलता है। और साथ ही साथ जो इसकी जिंजर मैच्योरिटी जो होती है वो कितने दिन में कंप्लीट होती है, हाँ ये पूछा जा सकता है कि मैच्योर जिंजर जो होता है उसे कंप्लीट होने में कितना दिन लगता है। 10 to 40 डेज जो है इसको लगते हैं मैच्योरिटी, मतलब कि चलो 7 से 8 महीने ले लो, ठीक है, 7 से 8 महीने, याद रखिएगा। वैरायटी जो होती है वो वैरायटी कुछ ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वैरायटी बस 2 ही वैरायटी लिख लीजिए, सुरभि और रायोडी जेनेरिया, ठीक है। इसकी जो वैरायटी है वो कौन सी है, सुरभि एंड रायोडी जेनेरियो, ठीक है, रायोडी जेनेरियो जो है इसकी 2 वैरायटीज़ है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हमारा ये जिंजर में हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। मेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सीड रेट होनी चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, ठीक है, और फिर कितने मंथ इसको लगता है, इसमें जो पंजेंसी होती है वो कौन सी होती है, एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉइल जो इसको सॉइल आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर कंप्लीट नहीं, मतलब क्या कहते हैं इसे, रिपीट नहीं होनी चाहिए, हाँ याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे टर्मरिक, ठीक है। ये सब क्रॉप जो है ये इसकी सारी बेसिक है, तो इसको हम लोग इसका मेन पॉइंट देखेंगे, ठीक है। टर्मरिक जो है ये टर्मरिक अब देखेंगे हम लोग। तो टर्मरिक का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, कुरकुमा लोंगा, क्या होता है, कुरकुमा लोंगा इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है वो जिंजीबेरेसी फैमिली, इसकी भी फैमिली क्या होती है, जिंजीबेरेसी होती है। टर्मरिक और जिंजर की फैमिली सेम होती है, तो याद रखिएगा जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसका, क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 63 क्रोमोसोम नंबर होता है, 68 नहीं 63, हाँ 63 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। और ओरिजिन होता है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, याद रखिएगा ओरिजिन वही है, साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये सारे ये मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पॉइंट तो ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। इनको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, याद रखिएगा बॉटनिकल नेम, फैमिली, साउथ ईस्ट एशिया। क्या हो गया भाई तुमको, ठीक है। चलिए ये टर्मरिक जो है वो कौन सी है, ड्राइड होती, कैसी होती है, ड्राइड होती है। टर्मरिक इज़ द ड्राइड, याद रखिएगा ये ड्राइड होती है, टर्मरिक इज़ द ड्राइड होती है। और साथ ही साथ अंडरग्राउंड राइजोम्स होती है, अंडरग्राउंड राइजोम्स ऑफ पेरेनियल हर्बेसियस हर्ब, अंडरग्राउंड, ये भी अंडरग्राउंड जो है राइजोम्स है, याद रखिएगा, ठीक है, अंडरग्राउंड राइजोम्स पेरेनियल हर्बेसियस हर्ब, याद रखिएगा पेरेनियल हर्बेसियस हर्ब, ठीक है। कुरकुमिन इज़ द गोल्डन येलो पिगमेंट, कुरकुमिन जो होता है कुरकुमिन
कुरकुमिन इज़ द गोल्डन येलो पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? गोल्डन येलो कलर की होती है, तो गोल्डन येलो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, टर्मरिक में। और इसे यूज्ड किया जाता है लेवल ऑफ 5 to 20 ppm, यूज्ड लेवल ऑफ 5 to 20 ppm, याद रखिएगा। कुरकुमिन इज़ द कौन सा इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है? कुरकुमिन में गोल्डन येलो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, और इसमें लेवल कितना होना चाहिए इसका? यूज्ड लेवल होना चाहिए 5 to 20 ppm, ठीक है। शेड लविंग कॉर्डिमेंट क्रॉप है ये, कॉर्डिमेंट क्रॉप है, और ये शेड लविंग है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पाइसेस में हमने कौन सी शेड लविंग पढ़ा? कार्डेमम को पढ़ा है, तो इसमें कौन सी है? इसमें शेड लविंग प्लांट है टर्मरिक। इसे भी ज़्यादा धूप नहीं, ये भी शेड लविंग ठीक है, शेड लविंग प्लांट, याद रखिएगा। शेड लविंग प्लांट कॉर्डिमन की शेड लविंग प्लांट कौन सी है? टर्मरिक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसके कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल कलरिंग जो पिगमेंट पाया जाता है कुरकुमिन में, वो कितना 4 to 7% होता है, याद रखिए। इसको तो याद रखना है बस। 3 स्टेप प्रोसेसिंग की 3 स्टेप होती है। हाँ, प्रोसेसिंग स्टेप पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा 3 स्टेप होती है प्रोसेसिंग की। कितनी स्टेप्स होती है इसकी? 3 स्टेप प्रोसेसिंग की होती है। क्यूरिंग, फिर इसके बाद होती है पॉलिशिंग, फिर इसके बाद होती है कलरिंग, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। एवरेज कुरकुमिन कंटेंट, ठीक है, कुरकुमिन जो कंटेंट होता है एवरेज राइजोम्स में, ये 1.8 to 5.5% होता है। कितना होता है? 1.8 to 5.5% होता है। ऑप्टिमम जो इसका सोइंग टाइम क्या होता है? ऑप्टिमम जो सोइंग टाइम जो होता है इसका, ऑप्टिमम सोइंग टाइम कितना होता है इसका? सोइंग टाइमिंग होती है मई जून टू जुलाई अगस्त, मई जून टू जुलाई अगस्त, ठीक है, मई जून टू जुलाई अगस्त होती है, ठीक है, ठीक है। ऑप्टिमम सोइंग टाइम कितना होता है? मई जून टू जुलाई अगस्त इसका होता है। और इसमें एसेंशियल ऑयल कंटेंट कितना पाया जाता है? ऑयल कंटेंट इसमें कितना पाया जाता है? 2.5 to 7.2% इसका ऑयल कंटेंट पाया जाता है। कितना? 2.5 to 7.2 इसमें ऑयल कंटेंट पाया जाता है। जो इसकी सीड रेट होती है, वो सीड रेट कितनी रिक्वायर्ड होती है इसकी? 2500 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा। 2500 kg पर हेक्टेयर, 35 to 45 ग्राम ऑफ वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर वेट के हिसाब से नापे, कभी कभी पूछा जाता है वेट के हिसाब से, तो 35 to 45 ग्राम, याद रखिएगा। एवरेज यील्ड ग्रीन टर्मरिक की एवरेज यील्ड कितनी होती है? 25 to 25 टन पर हेक्टेयर होती है। और ड्राइंग रिकवरी जो होती है इसके, ड्राइंग रिकवरी में जो परसेंटेज होता है वो 20 to 25% ड्राइंग रिकवरी होती है, याद रखिएगा। ड्राइंग रिकवरी, ठीक है, याद रखिएगा। इल्ड ऑफ ओलियोराइजन, ठीक है, इल्ड ऑफ ओलियोराइजन जो होता है वो 7 to 15 होता है, याद रखिएगा। इल्ड में जो ओलियोराइजन होता है वो 7 to 50% होता है। और वेराइटी कौन सी होती है? सूची, सुरोमा, प्रतिभा, कृष्णा। सूची, सुरोमा, प्रतिभा, कृष्णा, ये इसकी वेराइटीज़ होती है, याद रखिएगा। ये क्या है? इसकी वेराइटीज़ होती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद है, ये टर्मरिक के बारे में इतना ही याद रखिएगा। टर्मरिक के बाद में अब आता है क्या? अब इसके बाद है सैफरॉन, ठीक है, सैफरॉन याद रखिएगा। चलिए, सैफरॉन हेडिंग डालिए। सैफरॉन भी बेसिक ही है, इसमें भी ज़्यादा पॉइंट नहीं है। कोरिएंडर है, सैफरॉन और फेनुग्रीक है, बस ये 3 अभी हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद में ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। चलिए, नोट करते चलिएगा। इसके बारे में क्या रहता है? सैफरॉन जो है, सैफरॉन का बॉटनिकल नेम है कॉर्कस सटाइवस। क्या है? कॉर्कस सटाइवस इसका बॉटनिकल नेम होता है।
फैमिली इरिडेसी होती है, फैमिली जो होती है वो क्या होती है, इरिडेसीय फैमिली होती है, ठीक है, इसकी इरिडेसी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन है ये इसका ग्रीस फॉर ईरान, ग्रीस फॉर ईरान इसका ओरिजिन है। 24 क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा 24 क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजिन ग्रीस फॉर ईरान है। इकोनॉमिक पार्ट जो होता है इसका, इकोनॉमिक पार्ट होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, इकोनॉमिक जो पार्ट होता है वो ड्राई होता है। स्टिकलिंग डार्क रेड और ऑरेंज ट्रिपराइट फ्यूनल शेप का होता है, ठीक है, फ्यूनल शेप का होता है मतलब सॉफ के शेप का होता है। ड्राइड स्टिग्मा, याद रखिएगा, ड्राइड, इसे स्टिग्मा कहा जाता है। कौन सा, इकोनॉमिक पार्ट, इकोनॉमिक पार्ट, ठीक है, याद रखिएगा इकोनॉमिक पार्ट क्या है। ठीक है, ड्राइड स्टिग्मा। स्ट्रिकलिंग लिख लीजिएगा, स्ट्रिकली डार्क रेड और ऑरेंज ट्रिपराइट फ्यूनल शेप, ठीक है, फ्यूनल शेप का होता है मतलब सॉफ्ट के शेप का होता है। रेड और ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, डार्क रेड और ऑरेंज कलर का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पेरेनियल हर्ब विथ नोट करिएगा, पेरेनियल हर्ब विथ ग्लोब्यूलर अंडरग्राउंड कॉर्न, अंडरग्राउंड कॉर्न, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट को याद रखिएगा, कॉर्न, अंडरग्राउंड कॉर्न, ठीक है। प्रोपागेशन जो होता है वो कॉर्म होता है, कैसा होता है, प्रोपागेशन किसके द्वारा होता है, कॉर्म के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉर्म प्रोपागेशन, ठीक है, प्रोपागेशन जो होता है वो कॉर्म के द्वारा होता है। फ्लावरिंग टाइम जो होता है, हाँ ये याद रखिएगा, प्रोपागेशन कॉर्म का टाइमिंग क्या होता है, अगस्त, प्लांटेड अगस्त में, ठीक है, याद रखिए कब, अगस्त में, ठीक है। इसके बाद में फ्लावरिंग जो टाइम होता है इसका, फ्लावरिंग टाइम कौन सा होता है, एंड ऑफ अक्टूबर, ठीक है, फ्लावरिंग जो टाइम है एंड अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा एंड ऑफ अक्टूबर इसका फ्लावरिंग टाइम होता है। इल्ड कितनी 160 kg होती है, और बस इतना याद रखिएगा। 5 kg ऑफ ड्राइड सेफ्रॉन होता है, उसमें इल्ड इतनी 5 kg ड्राइड सेफ्रॉन होना चाहिए, बस हो गया। 160 kg फ्रेश फ्लावर पर हेक्टेयर होते तो 5 kg ड्राइड सेफ्रॉन प्राप्त होता है। ड्राइंग परसेंटेज कितना होता है इसका, 20% होता है, बस इसमें इतने ही पॉइंट्स आप लोग याद रखना और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कोरिएंडर का लिख लीजिए, कोरिएंडर का नोट करिए, जैसे कोरिएंडर जो होती है, चलिए कोरिएंडर हेडिंग डालिए, ठीक है। कोरिएंडर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, कोरिएंडरम सटाइवम, क्या होता है, कोरिएंडरम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फैमिली होती है एपिएसी इसकी फैमिली होती है। और ओरिजिन कहाँ होता है, मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, याद रखिएगा, मेडिटेरियन रीजन जो होता है इसका ओरिजिन होता है। कोरिएंडर का ओरिजिन क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके बाद में इरीगेटेड जो सीड रेट होती है वो 2 टाइप से होती है इसकी सीड रेट। एक होती है इरीगेटेड जो सीड रेट होती है, इरीगेटेड जो होती है इसकी सीड रेट वो कितनी होती है, 10 से 16 kg पर हेक्टेयर, 10 से 16 kg पर हेक्टेयर इसकी इरीगेटेड होती है। और फिर रेनफेड के लिए अलग होती है, रेनफेड में कितनी होती है इसकी, रेनफेड में होती है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, कितनी होती है, 15 से 20 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। इसमें कुछ वैरायटी है, जैसे वार स्वाति इसकी वैरायटी है। साधना, पंथ हरितमा, आज़ाद धनिया आज़ाद धनिया, अर्का ईशा एंड
राजेंद्र स्वाति, ठीक है, याद रखिएगा, वार स्वाति एंड राजेंद्र स्वाति। ठीक है, ये इसकी कुछ वेराइटीज़ हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ड्राई फ्रूट कंटेंट जो मॉइस्चर होता है इसमें कितना होना चाहिए, 8 to 9% होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर धनिया में से पूछा भी गया तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि ड्राइड फ्रूट कंटेंट मॉइस्चर कितना होता है, 8 to 9% होता है। लिखिएगा 8 to 9% क्या होता है, ड्राइड फ्रूट कंटेंट मॉइस्चर होता है। सीड फ्लेवर कंपाउंड जो होता है वो लिनोलॉल होता है, क्या होता है, लिनेलॉल होता है। कौन सा है, सीड फ्लेवर कंपाउंड, सीड में जो फ्लेवर कंपाउंड का होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, लिनेलॉल होता है। और इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कंपाउंड अम्बल होता है, याद रखिएगा, कंपाउंड अम्बल होता है, कंपाउंड अम्बल होता है। लिनेलॉल जो होता है वो सीड कंपाउंड होता है, ठीक है, और कंपाउंड अम्बल जब जो होता है वो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट जो होती है वो फेनुग्रीक होती है, ठीक है, मेथी। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथी, ठीक है, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक के बारे में, ठीक है। तो फेनुग्रीक का बॉटनिकल नेम लिख लीजिए, ट्रिगोनेला, लिखिए, ट्रिगोनेला फोएनम ग्रेसिकम, ग्रेकम, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली जो होती है वो इसकी फेबिएसी होती है, याद रखिएगा, ठीक है, फेबिएसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 16 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। और राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फेनुग्रीक, फेनुग्रीक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है, लिख लीजिए, राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फेनुग्रीक, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, फेनु, ठीक है। हाई सेल्फ पॉलिनेटेड है, कौन सी है, हाई सेल्फ पॉलिनेटेड है, याद रखिएगा, हाई सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक है, हाई सेल्फ पॉलिनेटेड है। और इसका जो सीड रेट होता है वो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर होता है। और ओरिजिन कहाँ होता है इसका, साउथर्न ईस्टर्न, कहाँ होता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है, ये इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। कौन सी कंडीशन पाई जाती है, इसमें पाई जाती है क्लिस्टोगेमी कंडीशन। कौन सी, क्लिस्टोगेमी कंडीशन पाई जाती है, याद रखिएगा। फेनुग्रीक में कौन सी कंडीशन पाई जाती है, क्लिस्टोगेमी कंडीशन इसमें पाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें 3 टाइप की मेथी पाई जाती है, 3 टाइप की, जैसे कॉमन मेथी, सबसे पहले है क्या, कॉमन, एक होती है कॉमन मेथी, याद रखिए, फेनुग्रीक को क्या कहा जाता है, मेथी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें होती है कॉमन मेथी, फिर एक होती है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी, ठीक है, और एक होती है ब्लू मेथी, ठीक है। सबसे पहले देखिए कॉमन मेथी, कॉमन मेथी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉमन मेथी का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिगोनेला, ट्रिगोनेला फोएनम, ट्रिगोनेला फोएनम ग्रेकम विथ फ्लावर स्टेंट पॉट्स, ठीक है, याद रखिएगा, विथ फ्लावर स्ट्रेंट पॉट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में जो कसूरी मेथी होती है, कसूरी मेथी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रेंगोनेला, ट्रेंगोनेला कोरिनिकुलाटा रोजेट लीव्स, सिकल शेप, क्या होता है इसका, इसमें सिकल शेप पॉड होता है, कैसा होता है, सिकल शेप्ड
पॉड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लू मेथी जो होती है इसका क्या है, ब्लू मेथी का क्या होता है, ब्लू मेथी में होता है ट्रिंगोनेला कोरीरुला, ठीक है, ट्रिंगोनेला कोरीरुला, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसके ये साइंटिफिक नेम्स रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में बस इतना ही याद रखिएगा। ये स्टैंड पॉट्स होती है, फ्लावर स्टैंड पॉट, ये शिकल से पॉट होती है, ठीक है, याद रखिए। इसमें जो वैरायटी होती है उसकी वैरायटी 2-3 ही है, जैसे सिंधु, राजेंद्र कांति, सुधाना, हिसार, सोनाली, ठीक है। ये इसकी वैरायटीज़ है, इनको याद रखिएगा। चलिए बस देखिए, हमारा जो आज कौन सा टॉपिक चल रहा था, हमारा चल रहा था आज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट में हमारे ये टॉपिक्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसके आगे हम इसके आगे जो है, अब हम कल करेंगे क्या, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, या फिर हम कल पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कल हमारा नया चैप्टर होगा। अब आज हम लोगों ने इसका जो ये वाला स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट जो चैप्टर था, ये हम लोगों ने यहाँ ख़त्म कर दिया है। चलिए ठीक है, इसके बाद अब हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए ठीक है।